अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़म उर्दू एकेडमी चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद मुसाब। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सुन्नतों का तज़किरा करेंगे, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतें तो बेशुमार हैं। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सुन्नत पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी सुन्नत मुताबिक गुजरेगी और हमें सवाब के हम मुस्तहिक होंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमें सवाब से भी महरूम कर दिया जाएगा और हमारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट कर ज़िंदगी गुजरेगी। तो आइए हम जो सबसे ये जो सुन्नत हम बयान कर रहे हैं वो खाने पीने की सुन्नतें हैं। खाने पीने की सुन्नतें क्या है? तो हमें सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी खाने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लिया करते थे। ये सुन्नत नंबर एक। दूसरा सुन्नत ये है दस्तरखान बिछा लेना। दस्तरखान बिछाना ये भी सुन्नत है। तीसरा नंबर यह है बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। चौथा नंबर यह है दाहिने हाथ से खाना खाना। दाहिने हाथ से खाना खाना। तो अब दाहिने हाथ से हम खाना शुरू करेंगे तो 3 उंगली से खाएंगे। 3 उंगली से खाएंगे तो कितना? 3 लुकमा या 5 लुकमा या 7 लुकमा। और आज देखा जाता है कि लोग जो है खाने के लिए बैठते हैं तो 5 उंगली से खाते हैं। 5 उंगली से खाना ये सुन्नत नहीं है, बल्कि 3 उंगली से खाना खाएं। 3 लुकमा या 5 लुकमा या 7 लुकमा खाएं ताकि हमारा सुन्नत ज़िंदा हो जाए और हमें सवाब मिले। अब इसीलिए हदीस में आता है अगर सुन्नत छूट रही हो और सुन्नत को हम तर्क कर रहे हैं और अगर किसी ने एक छूटे हुए सुन्नत को ज़िंदा कर दिया, अल्लाह तबारक तआला उसको 100 शहीदों का सवाब देगा। एक सुन्नत को ज़िंदा करने से हमें 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि जो सुन्नत हम लोग छोड़ रहे हैं, 5 उंगली से खा रहे हैं, ये सुन्नत तो नहीं है। लेकिन असल सुन्नत है 3 उंगली से खाना खाना। तो हम 5 लुकमा, 3 लुकमा, 7 लुकमा खाना खा लें, हमारा सुन्नत ज़िंदा हो जाएगा। उसके बाद हम 5 उंगली से खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं बताया था अपने सामने से खाना शुरू करना, यानी कि दोस्त अहबाब के साथ बैठे हैं तो अपने सामने से हम खाना शुरू करें। बर्तन में इधर से उधर से चारों तरफ से नहीं खाएं, बल्कि एक तरफ से अपने सामने से खाना खाएं। अगर दोस्त अहबाब दस्तरखान बैठे हैं तो कई तरह से खाने मौजूद हैं, हमारे सामने खाने लगे हुए हैं, तो हम क्या करें कि जो हमारे दोस्त अहबाब अगर किसी बर्तन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं निकालने के लिए कोई चीज़, तो हम अपना हाथ को रोक लें। हमारे भी दिल ख्वाहिश है वही चीज़ निकालें, हमारे दोस्त भी वही निकाल रहे हैं दोस्त अहबाब, तो हम क्या करें अपना हाथ को रोक लें ताकि वो हमारे दोस्त अहबाब निकाल सकें। ये सुन्नत है, मेरा हाथ को रोक लेना सुन्नत है। उसके बाद मैं बताया था प्याले को अच्छे तरीके से, बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ करके खाना, ये भी सुन्नत है। बर्तन को साफ़ करके खाना ये भी सुन्नत है और उंगलियों को, 5 उंगलियों को साफ़ कर लेना, ये सुन्नत है। अब जो है कि हमको बर्तन जब हम साफ़ करके खाएंगे तो बर्तन हमें दुआ देगा, अल्लाह जिस तरह इसने मुझे साफ़ किया अल्लाह उसी तरीके से अल्लाह तो इसके दिलों को तो साफ़ कर दे, ये बर्तन हमको दुआ देगा। उसके बाद दस्तरखान को हम बिछा कर खाते हैं। एक सुन्नत ये है और हम दस्तरखान बिछा कर खाते हैं तो दस्तरखान पर कोई चीज़ गिर जाए तो उसको हम आसानी से उठा करके खा लेंगे। अगर जो हमारे गिरा हुआ जो हमें खाते वक्त जो चीज़ गिर जा रहा है वो हो सकता है वही हमारे लिए बरकत का दाना हो। अगर हम कितना भी सामान खा लें उससे हमारा पेट ना भरे, लेकिन थोड़ा ही सा अगर चीज़ दस्तरखान पर हमारा गिर गया उसी को खा लें तो बरकत के दाने से हमारा पेट भर जाता है। तो ये हमारा एक सुन्नत ये भी हुआ, गिरी हुई चीज़ को उठा खा लें। अगर हम बगैर दस्तरखान को खाते हैं, ज़मीन पर खाते हैं, तो ज़मीन पर गिर जाए, मिट्टी लग जाए तो हम खा नहीं सकते, क्योंकि हमारी वो मिट्टी लगी हुई चीज़ ज़ुबान में जाए, मुंह में जाएगी तो किन किन करेगी, यानी कि हमें अच्छा नहीं लगेगा। और वही चीज़ हम दस्तरखान पर खाएंगे तो उसको उठाकर आसानी से हम खा सकते हैं। तो ये एक सुन्नत हुआ। 9 नंबर उसके बाद एक सुन्नत और है, वो क्या है? खाने में अपना लगाना। कि हमें खाना बनाने में हो सकता है बीवी है, बहन है, माँ है, खाना बनाने के वक्त नमक तेज़ हो जाए, मिर्च कम हो जाए, मिर्च तेज़ हो जाए, कम हो जाए, हाथ है कम बेस हो ही जाता है, तो इसमें हमें क्या करना है? हमें बर्दाश्त करना है। अगर अच्छा ना लगे छोड़ दें, लेकिन ऐब न लगे, खाना ऐसा बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नबी अलैहिस्सलाम को सुन्नत नहीं रहा है, ये सुन्नत है। अगर हमने खाने में ऐब लगा दिया तो हमने गोया सुन्नत को तर्क कर दिया। अगर हमें खाना मंजूर है, खाना हमको अच्छा लग रहा है तो खा लें, अगर नहीं
तो हम छोड़ दें। इसी के मुतालिक से एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, लेकिन वाक़े को इसके बाद जब मैं सुन्नत का बयान करूँगा उस पर इस वाक़े को बयान करूँगा कि हमें बगैर ऐब लगाए हुए खाना खाएंगे तो हमें उस पर क्या अज्र मिलेगा। आगे सुन्नत ये है टेक लगा कर खाना खाना। टेक लगा कर हम खाना खाते ये हमारा सुन्नत नहीं है, बल्कि हमारा सुन्नत तरीका यह है बैठ कर खाना खाना। बहुत से शहर में जाइए, चाहे बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेक लगा कर खाना खाते हैं। ये टेक लगा कर खाना खाना ये बिल्कुल सुन्नत नहीं है कि खाना खा रहे हैं टेक लगा के, ये सुन्नत नहीं है। बल्कि सुन्नत ये है कि हम जो है क्या करें, हम बैठ करके खाना खाएं। अब खाने के में जब बैठे तो किस तरीके से बैठना चाहिए। खाना खाने के वक्त बैठने में 3 तरीके से बैठा जाता है। एक पहला तरीका ये है कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में बैठते हैं, वो एक तरीका वो हो बैठने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि हम कुकड़ू जान, यानी कि जैसे औरतें सब्ज़ी काटने के लिए बैठती हैं उस तरीके से बैठना, उसको दोनों जानों का कहा जाता है, चुका मुखी कहा जाता है जिसको। तो यानी कि औरतें जैसे सब्जी काटती दूसरे बैठना, और बैठना उस तरीके से है तो हमको दाहिने अंगूठे को बाएं अंगूठे के दबा देना, बाएं अंगूठे को दाहिने अंगूठे से दबा करके बैठना है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हुआ एक जांघ पर बाएं जांघ को बैठना है और दाहिने जांघ को खड़ा कर देना है, घुटने को खड़ा रखना है। ये 3 तरीके हमारे बैठने के हुए। पहला तरीका मैंने बताया नमाज की हालत, जैसे हम पढ़ते नमाज की हालत में बैठे। दूसरा जिस तरह औरत सब्जी काटती है तो दाहिने अंगूठे को ऊपर रखें, बाएं अंगूठे को नीचे, यानी दाहिने अंगूठे से बाएं अंगूठे को दबा दें, इस तरीके से दबा दें। और 2 तरीका। तीसरा तरीका दाहिना पैर खड़ा रख दें, खड़ा रखें और बाएं पैर पर बैठे खाएं। ये हमारे खाने की 3 सुन्नतें हुई। अब 14 उसके बाद सुन्नत ये है हमें खाने के बाद दुआ पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जालना मिनल मुस्लिमीन। ये एक सुन्नत ये हुआ। आगे सुन्नत है खाना खाने के बाद खुद हमें पहले नहीं उठना, बल्कि खाना खाने के बाद पहले हमें दस्तरखान उठाना है, दस्तरखान उठाना है, उसके बाद खुद उठना है। एक सुन्नत ये हुआ। उसके बाद सुन्नत ये है कि खाना खाने के बाद हमें कुल्ली करना है, हाथ कुल्ली करना है, उसके बाद हाथ मुंह धोना है, हाथ मुंह धोना है। ये हमारी सुन्नतें आज की हुई। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं, और इसी तरीके से आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक और शेयर ज़रूर कमेंट करें।